मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल कन्हैया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम रूप धर आए,
घन श्याम रूप धर आए, भक्तों को राह दिखाए, भक्तों को राह दिखाए। हो करो मन के दूर अंधेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, करो मन के दूर अंधेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, हो भगतन के हितकारी, हो भगतन के हितकारी। हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम कन्हैया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, करो मन के दूर अंधेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद परम हर्षोल्लास आनंद का विषय श्री प्रेमपुरी आश्रम के सुंदर सत्संग में हम और आप नित्य प्रति दिव्य भगवान की वाणी ऋषियों मनीषियों की वाणी का श्रवण करते हैं। धन्यवाद है उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने संकल्प से इस सत्संग भवन का निर्माण किया, और ट्रस्टियों को धन्यवाद जो इस विषम परिस्थितियों में भी सत्संग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो विषय चल रहा है धारणा श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद, क्या प्रक्रिया है हमारे अंदर भरे हुए राजस और तामस को काटने की, क्या यंत्र हैं, तो वो समझा रहे हैं सुखदेव जी। तो उससे पूर्व अपने विषय में प्रवेश करें। हमारा जो नियम है स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा विरचित ब्रह्माष्टमी माला का छठा श्लोक, आज छठा दिन है। तो आइए
विवेच्य भूतिपूर्णं तदुच्चार्य चितिपूर्णकं विलोक्यानंदपूर्णं तज्जातो ब्रह्मास्मि तन्मया। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के भूतिपूर्ण पूर्ण ऐश्वर्य या पूर्ण सत्ता स्वरूप का विवेचन करके, पूर्ण चिन्मय स्वरूप का विचार करके और आनंदपूर्ण उस अलौकिक स्वरूप का अवलोकन करके मैं उसमें तन्मय हो गया, इतना तन्मय कि मैं ही साक्षात ब्रह्म बन रहा हूँ। ये महाराज जी की वाणी है। ये अनुभूतियाँ होती हैं महाराज महापुरुषों की, जो ब्रह्म ज्ञान के संग एकाकार हो चुके हैं। तो हम अपने विषय की ओर आएँ कि किस प्रकार से विराट का वर्णन चल रहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रीमनलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सबको घेर करके महाराज, या दूसरी भाषा में कहें ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम सर्वम सब कुछ, यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कश्य शुद्धनम। तो एक ही श्लोक में सारा जीवन का रहस्य खोल के ईशावास्वती में रख दिया है। उसी प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को किस प्रकार से कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, ग्रह नक्षत्र, क्या लोक, 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के सब भगवान के ही शरीर में स्थित हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति का साक्षात स्वरूप है ये धारणा। तो महाराज हम लोगों का विषय जो चल रहा था कि जो इतना विराट पुरुष है, बोले महाराज इतना विराट रहता कहाँ पे है? तो बोले महाराज मनुजो निवासा, ये हमारा आपका हृदय है ना, यही महाराज जो है उस विराट का निवास स्थान है ना। एक बार अभी हम पूरा विराट का वर्णन आपके समक्ष करेंगे, जिससे आप जो है अपनी धारणा को बिल्कुल पुष्ट कर सकें, क्योंकि सर्वत्र आत्मभाव, सर्वात्म भाव जिसको कहा जाता है, उसके बगैर ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान में गति नहीं है। किसी भी रूप में जब तक सर्वात्म भाव नहीं होगा, चाहे वो भक्ति हो, जब तक भक्ति अनन्य नहीं होती तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती, जब तक ज्ञान अद्वैत को प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। जहाँ तक द्वैत है, जहाँ तक द्वंद्व है, जहाँ तक द्वंद्वात्मक भाव है, मेरा तेरा मैं मेरा है, अपना पराया ऊंचा नीचा है, वहाँ तक ब्रह्म ज्ञान में गति नहीं है। जब तक वहाँ पर एक रस, एक समता, पूरा का पूरा सर्व साकार जो कुछ भी आपको आँखों से दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा का रूप है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं मनुष्य के शरीर में, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। मनु ही जो है भगवान, उनकी बुद्धि जो है कौन है? बोले मनु महाराज ही उनकी बुद्धि है। मनु के द्वारा ही महाराज वो सारे कार्य करते हैं। मनीषा, मनुर्मनीषा बुद्धि है ना। गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा, गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं, यही जो है यही उनके स्वर हैं महाराज, है ना। जैसे संगीतकार के 6 स्वर होते हैं, तो उसी प्रकार से महाराज सप्त स्वरों के अनुसार सप्त स्वर जो होते हैं, उसी में महाराज जो है षडज आदि स्वरों की स्मृतियाँ हैं ये, है ना। ये सारे के सारे देव दैत्य गंधर्व यही स्वर हैं भगवान के, उस विराट के। हाँ, स्वर स्मृतिर सुरानीक वीर्य, और दैत्य ही उनके जो है महाराज वीर्य हैं। यही जो है दैत्य ही उनकी ताकत कहें, वीर्य कहें, जिस भाव में भी आप लेना चाहें। उसके बाद महाराज विराट के नीचे से ऊपर तक के वर्णन, शरीर का वपु का वर्णन किया गया। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णा नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्मवितान योग। ब्रह्माननम, आनंद यानी ब्राह्मण ही मुख हैं। छत्रभुजो, छत्री भगवान की भुजाएं, उस विराट के मुख हैं ब्राह्मण। छत्री जो है भगवान की विराट की भुजाएं हैं। और वैश्य जो हैं वो महाराज उरु हैं, जंघाएं हैं। और जो है
हाँ, गृह यानी भगवान के चरण कौन है? बोले शूद्र ही उनके चरण हैं महाराज। और विविध देवताओं के नाम से नाना विधा बीज्य गणोपन्नो, नाना प्रकार के देवताओं के नाम से तरह तरह के छठचंडी, रुद्राभिषेक, अलग अनेक जो है यज्ञ हैं, वाजस्पेय यज्ञ हैं, नाना प्रकार के यज्ञ हैं महाराज। तो द्रव्य यज्ञ यानी जहाँ पर सामग्री का इस्तेमाल करके, सोने चांदी का इस्तेमाल करके, तरह तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े जैसे राजसूय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञों के द्वारा जो है जो बड़े बड़े कर्म किए जाते हैं, यही उस विराट का कर्म है ना। ये उस विराट का विराट कर्म है हमारा, क्योंकि इसी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि। इसीलिए आपने देखा भाव थोड़ा सा बदल जाता है। आपने अगर सांसारिक रूप में, चाहे वो आस्तिक भाव हो, धार्मिक भाव हो, अगर आप जो है अधार्मिक भाव में चले जाएं यानी सांसारिक भाव में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको देखेगा द्रव्यात्मक यज्ञ है ना। बिना द्रव्यात्मक यज्ञ के ये सृष्टि चलती नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि आदमी पहले कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, और जीरो होने के बाद जो है उसको पैसा कमाने की अभिप्सा जागृत होती है। और जब वो धीरे धीरे पैसे के प्रति लालायित होता है, और भगवान की कृपा से या उसके अपने कर्मों प्रारब्ध की कृपा से महाराज जो है उसकी धन वृद्धि होती चली जाती है, और उसका परिणाम ये होता है कि एक दिन उसके पास अरबों खरबों की दौलत हो जाती है। तो फिर वहाँ पर समस्या यही आती है कि अब इतने पैसे का वो करेगा क्या, क्योंकि खा तो सकता नहीं, पी सकता नहीं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खरीद ली, बिल्डिंग में महंगी से महंगी वस्तुओं का उपयोग कर लिया, दुनिया भर की भोग पदार्थ हैं सब खरीद लिए, लेकिन उसके बाद भी अभी बचा हुआ धन अब क्या करें। तो फिर वहाँ देखा जाता है कि ऐसे जो है बड़े बड़े पैसे वाले फिर दान करते हैं, तरह तरह के विश्वविद्यालयों में दान करते हैं, या बहुत सी हॉस्पिटल हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लोग, जिसको सांसारिक भाषा में चैरिटी कहते हैं। तो बिना यज्ञ के जो है ये संसार का जो है विधान संभव नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराट। इस जगत में अगर कर्म नहीं होंगे तो महाराज फिर जगत वहीं स्थिर हो जाएगा ना। जैसे अपना पैसा इकट्ठा करके बैठ जाए आदमी, अब उसने 10 अरब डॉलर कमाया, अब 10 अरब डॉलर कमा करके वो इकट्ठा करके रख के बैठ जाए, संभव नहीं है। तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा महाराज। तो फिर देखा जाता है, आपने देखा है, सबके बारे में सुना है महाराज, दुनिया भर के पूंजीपति हैं तो उनको सबको चैरिटी करनी पड़ती। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत से हैं। तो कुछ ना कुछ आपको द्रव्यात्मक जो है रूप में यज्ञ करना पड़ेगा। कर्म यज्ञ जो है ये अवश्यमेव करने पड़ेंगे, बिना इसके आपकी या संसार की गाड़ी, उस विराट का ये तरीका है हमारा संसार चलाने का, है ना। कर्मों से ही तो संसार चलता है। तो महाराज ना चाहते हुए भी, किसी की इच्छा नहीं है कि हम अपने नोट दूसरे को दें, लेकिन वो इतना ज़्यादा भंडारण हो जाता है कि महाराज वो बहने लगता है अपने आप ही। पानी जब टंकी में ज़्यादा भर जाएगा तो महाराज ओवरफ्लो होने लगेगा, तो फिर वो फिर किसी ना किसी रूप में बाहर निकलता है। तो बहुत से जो नहीं करना चाहते हैं उनका दूसरे दूसरे रूपों में महाराज बाहर निकलता है धन, तरह तरह के उसमें फिर जो है तामसी वृत्तियाँ देखी जाती हैं। लोग आपस में लड़ाई के लिए पैसा खर्च करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, तुम हमारी तरफ। उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उनको हथियार लेके दिए जाते हैं। तो इसमें जो है महाराज खर्चा करते हैं लोग। तो ये बढ़े हुए पैसे का दुरुपयोग है। और सदुपयोग क्या है? दूसरे की शिक्षा की व्यवस्था करना, दूसरे के आवास आदि की, दूसरे की बीमारियों के इलाज के लिए व्यवस्था करना, तमाम तरीके के शुभ कर्म भी हैं। तो अशुभ कर्म और शुभ कर्म दोनों के द्वारा ये, शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा ये संसार जो है चलता है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, यान सावीश्वर विग्रहस्य या सन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थवेष्टे मना स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यही है यान, विराट भगवान के इस स्थूल शरीर का यही स्वरूप है।
जो मैंने तुमको सुनाया, इसी का नाम विराट है, जिसको वेदों ने गाया, गीता में गाया भगवान ने और दिखाया महाराज। खाली जो है गाया ही नहीं, अर्जुन को अपने विराट को दिखाया, क्योंकि विराट की धारणा के बगैर ज्ञान संभव नहीं है। विराट के धारणा के बगैर जो है भगवान को समझना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान जो है ना, पहले हम अपने प्रसंग को पूरा कर लें, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं थोड़ी, और पुनः उसके पश्चात में एक बार विराट का वर्णन आप आंख बंद करके सुने, और मैं पूरे के पूरे विराट का वर्णन आपके समक्ष कहता हूँ, और फिर देखिए आपको आनंद आ जाएगा। ऐसा लगेगा आपका ये शरीर छोटा पड़ गया, और ये शरीर इतना विशाल हो गया महाराज, इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को घेर लिया, इतना विशाल शरीर है आपका। ये जो धारणा का वर्णन है सुखदेव जी के द्वारा, यही इसकी विशेषता है। तो कहते हैं राजा परीक्षित की विराट के स्थूल का यही स्वरूप है जो मैंने तुमको सुनाया है महाराज, है ना। इसी में जो है क्या होता है, मुमुक्ष पुरुष, यानी जिनको वास्तविकता में भगवान से प्रेम है, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आत्मा यानी स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, जिनके अंदर ये जिज्ञासा है, उनको मुमुक्ष साधक कहा जाता है। और वो मना सुबुद्धिया न यतोस्ति किंचित, पुरुष जो है बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। बुद्धि में महाराज पूर्णतया धारणा के द्वारा इसको मन में जो है बैठा लीजिए। जब मन बुद्धि दोनों एक हो जाएंगे, यानी ये विराट मन और बुद्धि दोनों में एक सा हो जाएगा, तब महाराज जो है इससे भिन्न कोई वस्तु फिर दिखाई नहीं देगी। यानी विराट से अलग ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किल जगत्यान्ते, जो कुछ भी जगत, जगत का मतलब पूरा ब्रह्मांड आ गया महाराज। तो यह सन्निवेशा कथितो मयाते, जो मैंने बताया है उसमें अपनी बुद्धि को जो बिल्कुल मना स्वबुद्धया न यथोस्ति किंचित, तब फिर उसको ये दिखाई देता है कि परमेश्वर के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है, है ना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसी प्रकार से कैसे समझना चाहिए इसको, सा सर्वधिव्रत अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेच्छितैका तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत् आत्मपाता। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, हे राजन, जैसे स्वप्न देखने वाला यह आत्मा यथा स्वप्न प्रजनेच्छित ही कहा, जैसे स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न में हजारों मनुष्यों पदार्थों, गंगा जी का तट, हर की पौड़ी मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हर की पौड़ी अपने स्वप्न में देख रहा। अब महाराज आपके शरीर में ना तो कोई हर की पौड़ी है, ना गंगा जी है, ना गंगा जल है, ना वहाँ जल है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ ये सब है कौन। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं महाराज वो अपने आप ही, ये स्वप्न देखने वाला खुद ही ये सब चीज़ें बन गया अपनी कल्पना से। गंगा जी भी वो खुद बना हुआ है, हर की पौड़ी भी खुद बना हुआ, घंटाघर जो वहाँ बना वो भी खुद ही बना हुआ, वहाँ पे नहाने वाले लोग भी वही हैं, क्योंकि आपकी आँख खुलते ही पूरा का पूरा दृश्य गायब हो जाता है। तो हर की पौड़ी तो एक उदाहरण मात्र है। तो स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब आप ही हैं, आपके अतिरिक्त वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो महाराज आपके शरीर के अंदर से निकल के बाहर आ जाता। तो ऐसा कभी देखा नहीं जाता है कि महाराज स्वप्न में आपने गंगा जी देखी और थोड़ी देर बाद आपके नाक से गंगा जी की धार फूट गई या कान से फूट गई, महाराज पानी बहने लगा, पड़ोसी ने उठाया, उठो उठो गंगा जी को बाहर निकालो। तो ऐसा देखा नहीं जाता है ना। तो ये सब कल्पना है। और वो कल्पना भी कैसी जोरदार है महाराज कि वो गंगा जी कोई और नहीं, हम ही हैं। स्वप्न देखने वाला ही स्वयं गंगा जी बना हुआ महाराज। स्वप्न देखने वाला ही महाराज वहाँ पर नहाने वाले हजारों व्यक्तियों के रूप में अपने आप को देख रहा है और मान रहा है कि मैं दूसरे को देख रहा हूँ। तो ये जो विचित्र स्वप्न सृष्टि है, अपने आप को ही महाराज विविध रूपों में जैसे देखता है, उसी प्रकार से बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला अंतर्यामी परमात्मा
भी एक ही है, वो अलग नहीं है। जो आप सुन रहे हैं ना सहस्त्र शीर्षा, ये सहस्त्र शीर्षा जो कहने का मतलब ये है कि महाराज कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है किसी 100 हजारों सिर वाले परमात्मा को ढूंढने लगे महाराज, है ना। तो महाराज ये जो हजारों सिर वाला परमात्मा है ये कोई नहीं है। हमारे आपके जितने सिर हैं सब परमात्मा के सिर हैं, हमारे आपके जितने हाथ हैं सब परमात्मा के हाथ हैं। यही तो विराट का वर्णन चल रहा है ना। तो ऐसा जो अनुभव करता है बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा एक ही है। और एक होते हुए वो सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र पुरखा, सहस्त्राक्ष, है ना। सर्वतः पाणिपादम ततः सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सबको घेर कर वो एकाकार हो रहा है। जैसे आप अपने स्वप्न में एक होते हुए अनेक हैं और अनेक होते हुए एक हैं। आपके स्वप्न में ना कोई समुद्र है, ना गंगा है, ना नदी है, ना जल है, ना वहाँ खाना है, ना पीना है, लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो सब कुछ दिखाई देने वाला कौन है? वो हमारा अपना मन है। और मन ने ही सारे पदार्थों को वहाँ पर रचा है जो तरह तरह से हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे भूख लगी, उसके बाद जाकर मैंने महाराज हर की पौड़ी पूड़ी खाई, चाय पी, और देखते देखते किसी ने उठा दिया तो महाराज चाय पूड़ी गंगा जी सब वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, न खाना है, न पीना है, न नहाना है, न कपड़े हैं, न लोग हैं, और ना ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब आपके अंदर मौजूद थी। सब के सब महाराज गायब हो गए। कहाँ चले गए? सब हमारे से ही निकले और हमारे में ही समा गए। बस यही समझना है आपको। इसी का नाम धारणा है। ये हमारी धारणा से ही निकला हुआ संसार है। उस परमेश्वर से ही उदय हुआ ये स्वप्न सृष्टि का संसार है और परमेश्वर में ही समाहित हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। तो आनंद दी, उस सत्य स्वरूप आनंद दी भगवान का ही हमको क्या करना? तम सत्यमानंद निधिम भजेत। इसलिए उस सत्य आनंद निधि भगवान का ही हमको भजन करना है। किसी नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपात, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जैसे अगर स्वप्न की सृष्टि को से आपको आसक्ति हो जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप गंगा जी में नहा रहे हैं हर की पौड़ी में स्वप्न में, और स्वप्न में नहाते नहाते एकाएक आपने गंगा जी के अंदर कुछ चमकता हुआ पत्थर सा देखा। अब महाराज उस चमकते हुए पत्थर को आपने हाथ डाल के बाहर निकाल लिया, और हाथ में जब आपने गौर से देखा तो महाराज जो है हाथ में गौर से देखने पर आपको लगा ये तो महाराज कोई हीरा टाइप की कोई चीज़ है, बड़ा महंगा वाला पत्थर दिखाई दे रहा है। तो महाराज क्या करना चाहिए? बोले महाराज जो है इसको जो है ले चलो, इसको फिर जौहरी को दिखाएंगे कितने का है। अब महाराज आपकी जो है आँख खुल गई और स्वप्न गया टूट। अब समस्या ये है कि जो पत्थर मिला था वो कहाँ गया? अब आप पंडित के पास पहुँच गए, किसी महात्मा के पास पहुँच गए और उससे प्रार्थना करने लगे। बोले महाराज क्या करो? बोले महाराज जो है ये हमने ऐसा स्वप्न देखा, क्या होगा? वो जो पत्थर मिला वो अब दोबारा कहाँ मिलेगा? ऐसी हमारी उस पत्थर के प्रति महाराज आसक्ति हो गई। तो ये जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति कहाँ से आई? ये हमारी जो है अज्ञान की आसक्ति है, जो इन व्यर्थ के पदार्थों के संग हो गई है। नान्यत्र सज्जेद यत, दूसरी जगह किसी भी ये जो स्वप्न जनित यानी स्वप्न में पैदा हुए पदार्थों की जो है ना हमारे अंदर ये तरह तरह से वास्तविकता में वहाँ कुछ है नहीं, ना वहाँ गंगा जी है, ना पत्थर है, ना वहाँ कुछ मिला है, लेकिन आपकी कल्पना में वो बस गया और सुबह आपकी आँख खुलने के बाद उस बिना मिले पदार्थ को आप खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। यही हमारा अज्ञान है और इसी अज्ञान के तरह कारण हम इस संसार में भटकते हैं। और हमारा अपने जितने भी आपकी गृहस्थी आदि के सामान हैं, जो आँख बंद होने के बाद कुछ भी आप देखने को तैयार नहीं होते हैं, है ना। जब आँख बंद हो जाती, मरने की तो बात छोड़ दो, सोने के बाद हमने आपकी चर्चा की थी
कि जब आदमी गहन निद्रा में सो जाता है, यानी हम रोज जब मर जाते हैं, है ना, इतना मर जाते हैं कि हमको कुछ भी होश नहीं रहता, अपने हाथ पैर कपड़े शरीर किसी चीज़ का होश नहीं रहता है, तो महाराज ऐसी अवस्था में आपको अपने घर का कोई पदार्थ याद नहीं होता, बाकी तो सब छोड़ दो, मरने के बाद की तो बात ही अलग है। तो रोज का रोज ये अनुभव आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए व्यर्थ के पदार्थों में आसक्ति लगाने की बजाय परमात्मा में आसक्ति लगाओ, जो सत्य है, अनवरत है, अनंत है, अन्यथा जो है आत्मपाता। इसी आसक्ति के कारण हमारा अधोपतन हो जाता है। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं, दोनों चीज़ों में जो है पहले तुलना कर, पहले जो है थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे, फिर उसके बाद विराट धारणा एक बार बनाइए और पूरे आँख बंद करके इस स्वरूप का दर्शन अपने शरीर के द्वारा कीजिए महाराज, और अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। देखिए कितनी तरीके से उसी परमात्मा को जो है गाया गया। यही परमात्मा जो है किस किस रूप में अनुभव, उसकी सूक्ष्मता और उसकी विशालता दोनों का अनुभव कीजिए। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोंतरात्मा, वो जो है परमेश्वर कैसा बोले, अंगुष्ठ मात्रा, अंतर्यामी बैठकर बनकर हमारे अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से हमारे अंदर विराजमान है। ये तो उसकी जो है सूक्ष्मता हो गई। अणो अणियान मातो मय्यान के रूप में कैसे गाया जाता है। उसके बाद श्रुति कहती है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राच सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वातिष्ठ दशांगुलम। तो ऐसा जो है सर्व विश्व को घेर कर बैठा हुआ विश्वरूप हुआ है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोच्छ शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमत, सब और कान वाला है महाराज। तो हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, यानी हमारे आप के ही हाथ पैर, सब उसके हाथ पैर हैं, हमारे आप के ही कान उसके सारे कान हैं महाराज। कोई अलग नहीं है कि आप ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी विशाल जो है वो ढूंढने लगे, आकृति ढूंढने लगे कि ऐसा कोई परमात्मा होगा जिसके 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं। तो यहाँ कहने का मतलब विश्वरूप, विश्वरूप का मतलब हम आप सब जो कुछ भी हैं, ये सब 9 द्वारे पुरे देही हंसो ले लाए थे। ये जो परमात्मा का स्वरूप समझना श्रुतियों के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से फिर जाओ तो वहाँ पे तुलसीदास जी की तरह महाराज जो है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना बिनु बानी बकता बड़ जोगी आनन रहित सकल रस भोगी। रामचरितमानस। अब महाराज जो है जब श्रुतियों में आए तो यही चीज सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा वाले को अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत कर्णा सा वेत्ति वेद्यम न च तस्यासि वेत्या तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। वो महान, वो परमात्मा कौन है? बोले जिसके ना कोई हाथ है ना पैर है, बिना हाथ पैर का भी देखो संसार शीर का पुर का। अब महाराज जो है अपाणिपादो जवनो, और गति कैसी है? बोले महाराज मन से भी तेज गति वाला है। पश्चात बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, क्योंकि दिशाएं ही उसके कान है महाराज। अभी देखा ना आपने विराट का वर्णन, पुनः एक बार आपको सुनाते हैं। अब पूरी धारणा पूरे विश्व की अपने अंदर कल्पना कीजिए महाराज, क्योंकि वो आपके अंदर ही रहता है, विराट कहीं अलग नहीं रहता। सा वेत्ति वेद्यम न च तस्यासि वेत्या। जो सबसे खतरनाक काम है वो क्या है कि वो सब कुछ जानता है और सबकी जानता है। हाँ, सा वेत्ति वेद्यम न च तस्यासि वेत्ता, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। क्या ऋषि क्या मनीषी महाराज, बड़े बड़े विदुष पुरुष भी उसको समझ नहीं पाए। तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम, वही महान आदि पुरुष कहलाता है, कोई दूसरा नहीं है महाराज। तो ये विश्व जो है भगवान की विशेषता है। दो जो विपरीत स्थितियां एक साथ टकराती हैं, एक तरफ महाराज अपाणिपादो, दूसरी तरफ जो है सहस्त्र शीर्षा पुरखा। तो विराट स्वरूप का एक बार मैं पुनः आपको आंख बंद करके मैं बोलूँगा, और आप आंख बंद करके महाराज केवल
अनुभव कीजिए। और कहाँ अनुभव कीजिए, क्योंकि ये विराट रहने वाला कहाँ। फिर से एक बार एड्रेस नोट कर लो महाराज, ये सहस्त्र शीर्षा पुरखा जो है, सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र पैरों वाला, सहस्त्र हाथों वाला कहाँ रहता है, मनुजो निवासा, हमारे आपके हृदय में जगन निवास करते हैं, है ना। अर्जुन हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं ना सबके हृदय में रहता हूँ महाराज। हाँ तो कैसे रहते हैं, तो जरा महाराज देखो धारणा क्या है ना। जित श्वासा, आसन को जीत कर, श्वास को जीत कर, इंद्रियों को जीत कर भगवान के स्थूल रूप का पहले दर्शन करो, है ना। लोग सीधे बोले महाराज हम सगुण साकार वाले नहीं हैं, हम तो महाराज कुछ बड़ी ऊंची कल्पना वाले लोग हैं। तो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। हवा में तीर चलाने से कहीं जाने वाला नहीं है। निशाने के लिए महाराज आपको कुछ ना कुछ वस्तु पदार्थ रखनी पड़ेगी। तीरंदाजी करने के लिए ऐसा नहीं है कि महाराज तीरंदाजी सीखनी है और आप हवा में निशाना लगाते रहो, सोचो मैं निशानेबाज बन गया, तो उससे कुछ नहीं बनने वाला। उसके लिए पहले आपको छोटे छोटे टारगेट रखने पड़े, बड़े साइज की चीज़ रखनी पड़ेगी, तब उसमें निशाना लगाओ। फिर उसके बाद उसको सूक्ष्म करते जाते हैं लोग, और फिर यहाँ तक देखा जाता आलपिन तक आ जाते हैं, है ना। निशानेबाजों को गोली से, तीर से निशाना लगाते आपने देखा होगा। पहले स्थूल है, जैसे कलिंगर है, तरबूज है, बड़े बड़े निशानों को जो है रखा जाता है, उसके ऊपर निशाना लगाते हैं। स्थूल चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद वो सूक्ष्म होती चली जाती है, और फिर आखिरी में जो निशानेबाज आता है, तो वो देखा होगा आपने, सर्कसों में भी देखा होगा, या आपके कॉलेज स्कूल के टाइम में भी बहुत से ऐसे आए होंगे दिखाने वाले। हमारे यहाँ बचपन में हमने देखा था, हमारे स्कूल में एक, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे स्कूल में एक तीरंदाज आया था महाराज, है ना। अब उसने क्या किया, एक हमारे मास्टर जो थे वो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डांटते थे, उन्हीं को उसने जो है बैठा दिया, और बैठा करके उनके सिर के ऊपर सेव रख दिया महाराज। और एप्पल जो है, सेव आप समझते हैं ना, तो सेव जो एप्पल रख दिया उनके सिर के ऊपर, और निशाना साध के खड़ा हो गया। सारे बच्चे खुश हो गए तालियां, क्योंकि सबसे ज़्यादा मारने वाले टीचर थे, इसलिए सब बड़े खुश हो गए, बोले वाह बहुत सही किया इसने। अब अगर सेव उड़ा तो भी ठीक, गर्दन उड़े तो भी ठीक, बच्चों को तो महाराज अपना काम सिद्ध होने में मज़ा आती है ना, किसी की हानि लाभ नहीं दिखाई देती। बच्चों को देखा ना, हम अपने अपने घर का सामान तोड़ के ही बड़े प्रसन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान घर का बच्चे ही करते हैं महाराज। तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा टीचर छांटा इसने। हाँ, अब वो टीचर बेचारा पसीना पसीना, ये तीर अगर जरा सा भी इधर उधर चला गया तो महाराज बड़ा खतरनाक, लेकिन निशानेबाज था, उसको अपने निशाने पर विश्वास था महाराज, तो सटीक निशाना, और उसने जो है सिर के ऊपर रखे हुए सेव के यानी एप्पल के 2 टुकड़े कर दिए। ये बचपन में हमारा देखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्थूल जो चीज़ है, जब तक स्थूलता पहले नहीं आएगी, पहले स्थूलता में हमारा विश्वास जागृत हो, ये जो सर्वसृष्टि अलग अलग दिखाई दे रही, पेड़ अलग चीज़ है, शाकाहारी जीव अलग हैं, मांसाहारी अलग हैं, हम देवता वाले हैं, ये दैत्य वाले हैं, हम स्वर्ग वाले हैं, ये नरक वाले हैं। पहले ये सारी भेद बुद्धियाँ यानी स्थूल बुद्धि परमात्म विषयक बने, तब जा कर के महाराज फिर निर्गुण निराकार में गति प्राप्त होती है। उस ज्ञान की अवस्था का अनुभूति स्वरूप जिसको कहा जाता है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्या, जहाँ से हमने चर्चा शुरू की थी, तो महाराज ये कार्य कारण रूप जो पूरा संसार है, ये सब परमेश्वर का ही रूप है। इसमें यहाँ पर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले भगवान ने पाताल से ही शुरू किया था। तो ये विराट, पहले जो है विराट से चलो, फिर आलपिन में निशाना लगाने के भी तुम लोग जो है क्या हो जाओगे, हाँ फिर महाराज आलपिन में निशाने लगाने के भी योग्य हो जाओगे। लेकिन पहले महाराज कलिंगर में, विशाल दीवाल में, कहीं विशाल चीज़ में निशाना लगाने की अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए स्थूल का पहले हमारे यहाँ विराट का वर्णन, इन ऋषि कोई पागल नहीं थे महाराज, जो ये मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उपनिषदों में इस श्लोकों को इस प्रकार से अपाणिपादों को जो है सहस्त्र शीर्ष का सहस्त्र पुरखा करके गाया है महाराज। और भगवान ने अर्जुन को गीता में विराट दिखाया है ना। तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में
जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं, उनकी ही धारणा की जाती है। विराट की धारणा जब आपके अंदर हो जाएगी तो ये सारा ब्रह्मांड भगवतमय यानी परमेश्वरमय दिखाई देगा। तो कैसे, किस प्रकार से तत्वज्ञ पुरुष यानी तत्व दर्शन करते हैं, इसी को कहते हैं तत्व दर्शन। जैसे दूध के पारखी को हर दूध में घृत की मात्रा दिखाई देती है, उसी प्रकार से हमारा तत्वज्ञ पुरुष को इस संसार में भगवान कैसे दिखाई देता है, इसी का नाम है धारणा। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ यानी एड़ी के ऊपर की जो गांठ है वो महातल है, उसके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें बितल हैं और अतल है पेड़ु भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक, उस सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उसकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उसकी नासिकाएं हैं, के छिद्र हैं, गंध ही घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उसका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उसमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को डाणे। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। वह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का ओंठ, लोभ नीचे का ओंठ, धर्म स्तन, अधर्म पीठ, प्रजापति उनके मूत्र इंद्रिय, मित्रा वरुण अंडकोश हैं, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं और वृक्ष ही रोम हैं। परम प्रबल वायु ही उस विराट की श्वास है। काल की चाल से वो चलता है, गुणों का चक्कर चलाते रहना उसका कर्म है। परीक्षित, बादलों के को उनके केश मानते हैं। संध्या उस अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को ही उसका हृदय बताया है और सब विकारों का खजाना उसका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कट प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि हैं और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं, ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उस विराट के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे सब उसके कर्म हैं। परीक्षित, विराट के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुमको सुना दिया। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। तो ये विराट का एक बार पुनः अवलोकन है महाराज। इस धारणा को अपने हृदय में बिल्कुल धारण कर लें कि विश्व में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब उस विराट के अंग हैं। उस विराट से अलग इस धरती में कोई दूसरी वस्तु पदार्थ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आपकी अपनी आंखों में, आप स्वयं उसके एक अंग हैं। दूसरी तो चीज ही छोड़ दो महाराज। उन सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र पुरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र हाथ पैर, आपका हाथ भी उसी हाथ में शामिल, हजारों हाथों में शामिल है। आपका सिर भी उन हजारों सिरों में शामिल है। तो कहने का तात्पर्य है वो आपसे अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है और इस संसार में उससे अलग कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। इसीलिए भगवान के होंठ में नहीं तो लोभ को लाने का क्या मतलब था महाराज।
है ना। भगवान का अगर लज्जा ऊपर का ओंठ है, नीचे को जो है कोई दूसरी चीज दे देते, धैर्य दे देते या कुछ भी कर देते, लेकिन अधर बताया, बोले महाराज लोभ, लोभ भी भगवान का अंग है। यानी यहाँ पर भगवान से रहित कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है, चाहे वो अच्छा है खराब है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका जो हमको मतलब समझना है वो ये है, इस संसार में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ खराब है। ये तो आप अपने शरीर को देखकर समझ सकते हैं। 3 क्रियाएं आपके जीवन में सुबह से शाम तक चलती हैं। सबसे पहले आप भोजन करते हैं, अब वो भोजन गर्भ में जाकर पचता है, यानी पाचन क्रिया जिसको कहा जाता है, डाइजेशन जिसको आप कहते हैं। अगर महाराज केवल सुंदर सुंदर थाली है, जैसे बहुत सुंदर तक सजी हुई, आप रेस्टोरेंट में होटलों में खाने जाते हैं तो वहाँ साज सज्जा बड़ी जोरदार होती है, चाहे खाने में उसका स्वाद हो या ना हो एक अलग बात, लेकिन साज सज्जा इतनी सफाई से पेश किया जाता है कि महाराज आपको देख कर ही भूख लगाती है। तो वो जो भोजन आपके सामने लाया गया है वो मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है कि वो भोजन आपके पेट में पहुंचे, तभी आपको शक्ति मिलेगी। और वो सजा हुआ भोजन रखा रहे तो महाराज उससे आपका कोई पेट वेट भरने वाला या शक्ति मिलने वाली नहीं है। शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति तब मिलेगी जब पहले आप उस भोजन को ग्रहण करें। अब महाराज सबसे पहली क्रिया है कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट, महाराज एक एक चीज खाते गए और आपस में 4 लोग बैठे हुए तारीफ, हाँ ये देखो ये खाओ ये बहुत बढ़िया है। अब इतना सुंदर सौंदर्य वर्णन करते हुए, सुंदर सुंदर चीजों का स्वाद लेते हुए आपने खा लिया। अब महाराज वो इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट भोजन आपके गर्भ में जाकर महाराज क्या हुआ, वो पाचन क्रिया प्रारंभ हुई। तरह तरह के एंजाइम, तरह तरह के एसिडों ने आपकी जठराग्नि ने उसको पचाया, यानी डाइजेस्ट किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस चीज़ों में से रस निकल करके आपके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा आदि बनना तैयार हो गया और आपका ये सुंदर शरीर बना महाराज। और तीसरी चीज़ क्या बनी, उसमें से रस निकालकर, जैसे संतरा या मौसमी रूपी फल है तो आप क्या करते हैं, छिलका फल अंदर है, छिलका फल नहीं है, लेकिन जो है जब आप लेते हैं तो ऊपर के छिलके को देख के ही फल को आप पसंद करते हैं। तो महाराज उस छिलके को आपने जो है फेंक दिया और उसके अंदर के फल को खा लिया। उसी प्रकार की प्रक्रिया शरीर भी करता है महाराज। आप जो कुछ भी खा लेते हैं, हर चीज़ को वो ग्रहण नहीं करता, उसके अंदर के रस को निकालता है, जो शक्तिशाली या अच्छा खराब जो भी रस है, शरीर को रस निकालने से मतलब है। इसीलिए कहा जाता है आहार शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध आहार खाने पर आपका शरीर अशुद्ध रस खींच लेगा और वो आपके शरीर में भेज देगा, जिसको आप जहर कहते हैं। इसको फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है महाराज, है ना। जब आप गलत पदार्थ खा लेते हैं और उसका शरीर के ऊपर गलत असर, यानी जो पाचन क्रिया में महाराज उसने जहर खींचा और वो जहर पूरे शरीर में फेंक दिया, फिर आपको तरह तरह की व्याधियाँ, यानी जिनको उल्टी दस्त कहा जाता है, वो प्रारंभ हो जाते हैं महाराज। उल्टियाँ होने लगती हैं, वमन करने लगते हैं आप, और उसके बाद जो है अनेक अनेक व्याधियाँ, बुखार आ जाएगा, कुछ भी होगा, सब कुछ होने लगता है महाराज। डिहाइड्रेशन हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब जो है जब अशुद्ध पदार्थ हम खा लेते हैं उसका परिणाम होता। तो शरीर का कार्य है रस खींचना, उसका इससे कोई मतलब नहीं है आपने क्या खाया, वो मना नहीं करता। जहर खाओ तो भी वो मना नहीं करता, अमृत खाओ तो भी वो मना नहीं। अमृत खाओगे तो अमृत बदल के दे देगा और जहर खाओगे तो जहर बदल के दे देगा महाराज, ये आपकी मर्जी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाचन क्रिया हो गई, शरीर ने जो है बची हुई चीज को नीचे बढ़ा दिया। अब महाराज आपका पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद शरीर में एक चीज बनी, उसका नाम है, हमने दिया मल। मल का मतलब जो कुछ रस खींचने के बाद जो बचा उसको हमने मल कहा। अब जरा थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि मल के प्रति आपने बहुत सुंदर भोजन किया और अगर आप 5 स्टार होटल में खाने गए हैं और वहाँ का बिल आपके हाथ में है और उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देखते हैं बिल में हमने 5,000 रुपये का भोजन किया। अब महाराज 5,000 का भोजन आपके पेट के अंदर चला गया।
अब 5000 का भोजन पेट के अंदर जाने के बाद उसके से रस को तो खींच दिया शरीर ने, अब उसको बना दिया उसने मल। अब आप विचार करो कि महाराज कि हम मल त्याग ना करें, दो प्रकार से, जल के रूप में और जो सॉलिड जिसको कहते हैं ठोस पदार्थ के रूप में हमारे अंदर से मल बाहर आता है। तो अब महाराज दोनों में से कोई भी चीज़ आप रोक नहीं सकते। अगर आप आसक्ति करें महाराज दोनों में से किसी की, ना तो आप जल को रोक सकते हैं जो विसर्जित कर दिया शरीर ने जिसको व्यर्थ घोषित कर दिया, वो सारा जल बाहर आ गया और आपकी जो है थैली में इकट्ठा हो गया, जिसको आपको विसर्जन करना ही करना है। इसी प्रकार से ठोस पदार्थ है महाराज जो विष्ठा के रूप में बाहर आना है। तो चाहे जितना महंगा खाना खाएं आप, वहाँ पर विसर्जन होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सुबह से शाम तक हम अपने ही शरीर के साक्षी बने हुए हैं महाराज, है ना। हम ग्रहण करते हैं, उसमें से जो है रोकते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अच्छा खाया क्या था आपने, बहुत सुंदर खाया। फिर उसके बाद वो सेकंड ग्रेड में आ गया, है ना। अब वो ना अच्छा है ना खराब है, जो मध्य में आपकी डकारों का कारण बनना है ना, हजम होता है ना, डकार आती है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब महाराज वो जो मध्य वाली स्थिति है, जब वो कभी कभी विकार के रूप में आपको उल्टियाँ होती हैं, वोमिटिंग होती है, तो उस पदार्थ को आप देख नहीं सकते। खाया है, जब आपने खाया था वो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन मध्य स्थिति में पहुंचने के बाद आप स्थूल आँखों से उसका दर्शन करने का आपका मन नहीं करता। देखो ये बहुत जोरदार, हम अपने खुद ही अपने शरीर के द्वारा ही इन सब चीज़ों के साक्षी हैं हमारा, है ना। और मल तो महाराज मल ही है, उसके अंदर की दुर्गंधियाँ हैं, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे, तो तीनों चीज़ों को आपको स्वीकारना पड़ता है। और आपके शरीर में ही है ना, आपके शरीर में ही है महाराज तीनों चीज़ें। सुंदर भोजन आपके स्टमक तक, उसके बाद स्टमक से नीचे महाराज मध्यम गति वाला, और उसके बाद जो है अधोगति वाला महाराज, जिसको आप मल कहते हैं। और तीनों के तीनों आपके शरीर में मौजूद हैं, है ना। तो तीनों आपके ही हैं, आपके ही शरीर के अंग हैं, है ना। तो इनसे आप बच नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जैसे ये तीनों अच्छा, मध्यम और खराब तीनों चीज़ें महाराज आपके शरीर के अंदर ही हैं, इसी के अंदर रहने वाली हैं, इससे अलग जाने वाली नहीं हैं। उसी प्रकार से परमात्मा अच्छा खराब, ऊंचा नीचा, अपना पराया नहीं है। परमात्मा परमात्मा है। तो जितनी भी चीज़ें संसार में हैं, ना कोई अच्छी है ना कोई खराब है। यथा योग्य समय पर, यथा योग्य स्थान पर उसका उपयोग होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान जो है, जब भगवान का स्थूल रूप का आप दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का अगर आप दर्शन करें तो शंख चक्र गदा पद्म सब चीज़ें हैं। देखो सौंदर्य का प्रतीक जो है पद्म, कमल का फूल है महाराज। और महाराज दूसरा जो है क्या है, सुदर्शन चक्र है, शंख है, वाद्य यंत्र है महाराज, नाद। और उसके बाद जो है गदा है, युद्ध के लिए हथियार है। एक तरफ गदा है, चक्र है, दूसरी तरफ कमल का पुष्प है। यानी सब चीज़ें हैं, हर चीज़ की जीवन में आवश्यकता है। आप किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं कह सकते कि भक्ति के मार्ग में हमारे ये काम नहीं आएगा, ये वो काम नहीं आएगा। सब कुछ काम आएगा महाराज। हर चीज़ का उपयोग आपको करना पड़ेगा। सृष्टि की कोई भी चीज़ इस सृष्टि में खराब नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, खाली बात उपयोग की है महाराज, है ना। इसीलिए जो है आपको चमड़े का जूता पहनना पड़ता है ना। तो ये सब उपयोग हैं, कैसे कैसे किस किस प्रकार से स्वयं भगवान जो है भोलेनाथ बागाम भर बाग की खाल को लपेटते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसके माध्यम से आपने समझा कि लोभ भी और दैत्य, स्वयं भगवान का वीर्य कौन है, बड़े दैत्य ही वीर्य हैं। असुर, असुर नीक वीर्या, दैत्य ही उनके वीर्य है महाराज। हाँ, तो ये परंपरा जो विराट पुरुष है उसके शरीर का वर्णन है, ये समझने वाली बात है, तत्व ज्ञान है ये।
किस प्रकार से तत्व महापुरुष खोजते हैं, किस प्रकार से संसार में आपको परमात्मा का दर्शन करना है, इसको समझने के लिए आपको महाराज ये पूरे विराट की धारणा करनी पड़ेगी। ये अवश्य में ही करनी पड़ेगी, इसके बगैर आपका काम चलने नहीं वाला है ना। क्योंकि आप सोचें कि महाराज हवा में तीर चलाते रहें आप, मैं निर्गुण निराकार कोई भगवान मिलेगा, तो लोग जिंदगी क्या 7 जन्म क्या 7 करोड़ जन्म भगवान को खोजते रहो। क्योंकि परमेश्वर तो मिलाया है महाराज, आपके अपने मनुष्य शरीर ही उसका निवास स्थान है। कोई कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए वाला हाल है महाराज। हमारे अंदर ही ये विराट निवास करता है, और हम बाहर खोजें जाके कोई निर्गुण निराकार हमको मिलेगा, कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष मिले जो मुझे ज्ञान करा दे। तो सब शास्त्र कहते हैं कि तुम ही वो ज्ञानी हो जो तुमको अपने आप को दर्शन कराओगे, तुम अपने आप को जो है ज्ञान दोगे। तो वो कैसे दोगे, उसी का ये रूप यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जो ये संवाद है महाराज, 2 स्कंध में सुखदेव जी कहते हैं भगवान का स्थूल सूक्ष्म धारणा, और उसके बाद हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, क्रम मुक्ति और श्रद्धो मुक्ति। 2 प्रकार की मुक्तियाँ, यानी जो म्रियमाणस्य सर्वदा, जो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे जिनको शरीर छोड़ने का निर्णय है, उनके लिए क्या है। तो उसी के बारे में यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, एवं पुरा धारणयात्मयोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेद्ममोघ दृष्टिः यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा, एवं पुरा धारणया आत्मयोनि, आत्मयोनि माने स्वयं जो प्रकट हुए है ना। कमल के पुष्प पे उनको पैदा करने वाली कोई माँ नहीं थी, वहाँ कोई पिता नहीं था महाराज। कमल के पुष्प पे स्वयं ब्रह्मा जी आत्मयोनि प्रकट हुए थे। तो आत्मयोनि यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने इसी धारणा के द्वारा, जो धारणा मैंने तुमको सुनाई है, इसी धारणा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार किया था। क्योंकि यथाप्यात् प्राग व्यवसाय बुद्धि, क्योंकि प्रलय के समय जिस समय ये सृष्टि विलुप्त हो गई, इससे उसकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है ना। कहते हैं सृष्टि स्मृति जो है धारणा के द्वारा ही उनको प्राप्त हुई थी, क्योंकि प्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो गया हमारा। अब ये कहाँ से आए, तो बोले ये जो अमोघ दृष्टि उनको प्राप्त हुई, तो बोले किसके द्वारा, इसी धारणा के द्वारा जो है उन्होंने बुद्धि की निश्चयात्मिकता को पाया, और उन्होंने जैसे प्रलय के पहले था वैसे ही पुनः उसको रच दिया। किसके कारण रच दिया, इस धारणा के कारण रच दिया महाराज। ये जो एक एक चीज में भगवान की धारणा है, चाहे वो रसातल हो, चाहे पाताल हो, तलातल हो, है ना, जो नीचे के लोक माने गए हैं और ऊपर के लोक माने गए हैं ना। तो छाती जो है भगवान की छाती, क्या बोले, स्वर्ग लोक ही भगवान की छाती। तो इस प्रकार से वो विराट जो है ये आपके अंदर सब बसा हुआ पूरा, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या तल, क्या अतल, क्या वितल, क्या पाताल, सब हमारे अंदर ही समाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने जो ये एवं पुरा धारण यह आत्मयोनिर्नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्ध तुष्टात् तथा ससर्जेद अमोघ दृष्टि, ये जो इन्होंने अमोघ दृष्टि पाई संरचना करने की, तो ये इसी के द्वारा पाई है। कौन सी, इसी धारणा के द्वारा। जब तक हमारे अंदर धारणा की जागृति नहीं होगी, जो कहने का यहाँ पर मुख्य चीज है वो ये है, धारणा का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले जो मजबूत चीज होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए, है ना। जैसे आपको रोटी खानी है, अब महाराज जो है आपके पास गेहूं ही नहीं हो, अगर गेहूं ना हो तो महाराज आप रोटी कैसे खाओगे। पहले गेहूं हो, फिर उस गेहूं का आटा बने, या अगर पुराने ज़माने के काल में तो महाराज पहले गेहूं होना जरूरी होता था, उसके बाद आटा मिलता था घर में। लेकिन अब तो सीधा फैक्ट्री से बना बनाया आटा खरीद के लाते हैं लोग। अब गेहूं का बहुत कम लोग हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, गेहूं को साफ करके घंटी या चक्की में महाराज पिसवाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो महाराज बना बनाया हुआ गेहूं को पिसा हुआ थैलियों पर एक आटा जो है बोरियों में लाया जाता है और उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो आटा
जो मिल में बना है वो आटा कोई हवा में तो आया नहीं, उसके लिए गेहूं आया ना पहले। तो धारणा, पहले धारणा यानी गेहूं जरूरी। रोटी, देखो रोटी तो बहुत बात की बात, पेट आपका किससे भरेगा? रोटी से, गेहूं से नहीं भरेगा। पेट भरेगा रोटी से, लेकिन वो रोटी कहाँ से आएगी? गेहूं से आएगी महाराज। पहले गेहूं का आटा बने, आटे से महाराज फिर उसको गूंथा जाए, गूंथने के बाद उसकी रोटी बनाई जाए, तत्पश्चात किसी माध्यम के संग उस रोटी का भक्षण किया जाए, वो आपके लिए शक्ति का कारण बन जाएगी। तो ये धारणा शक्ति कहलाती है। तो जब धारणा शक्ति इतनी मजबूत होगी जैसे गेहूं की तरह, तब आपका आगे का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा। धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, तब जाकर महाराज आप जो है परम ज्ञानावस्था में स्थित होंगे, है ना। तो ये किस प्रकार से सुखदेव जी ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, मुक्ति किस प्रकार से मुक्त होता हो, तो बहुत सुंदर 2 स्कंद है। कल इसकी चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।